नमस्कार। आज हम समझेंगे कि मैथ के जो फॉर्मूले होते हैं ना, वो असल में रटने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए बने हैं। चलिए इन आकृतियों के पीछे का जो लॉजिक है उसे खोल कर देखते हैं। तो चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो मैथ क्लास में हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। क्या ये फॉर्मूले बस रटने के लिए होते हैं या फिर इनके पीछे भी कोई कहानी है, कोई लॉजिक? देखिए, रटने से तो एक बहुत बेहतर तरीका है और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर करने से। अक्सर लोग परिमाप यानी पेरीमीटर और क्षेत्रफल यानी एरिया में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत अलग हैं। परिमाप है किसी भी शेप की बाउंड्री की लंबाई, मतलब जैसे किसी खेत के चारों ओर बाड़ लगानी हो, और क्षेत्रफल है उसके अंदर की पूरी जगह जहां फसल बोई जाएगी। अब एरिया को अगर सच में समझना है ना, तो बस एक सिंपल सा आइडिया पकड़ना है। किसी भी शेप के अंदर कुल कितने स्क्वायर यानी कि वर्ग फिट हो सकते हैं। और पता है, यही वजह है कि एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में नापा जाता है, जैसे स्क्वायर सेंटीमीटर्स या स्क्वायर फीट। सोचिए, एक 7 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा रेक्टेंगल है। उसके अंदर एक एक सेंटीमीटर के पूरे 28 स्क्वायर्स आ सकते हैं। तो बस उसका एरिया हो गया 28 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो चलिए अब एक बहुत ही सिंपल सी चीज लेते हैं, कागज, और इसी से हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स शेप्स का राज खुलेंगे। पता है, इस टेक्निक को डिसेक्शन मेथड भी कहते हैं। तो सबसे पहला सीक्रेट वो छिपा है एक सिंपल से रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल के सीधे कनेक्शन को समझने में। बस एक रेक्टेंगल लीजिए और उसे एक कोने से दूसरे कोने तक तिरछा काट दीजिए। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि एक ट्रायंगल का एरिया रेक्टेंगल का ठीक आधा होता है। ये देखिए, कटते ही 2 बराबर के ट्रायंगल बन गए। ओके, ये तो आसान था। अब एक थोड़ी ट्रिकी शेप लेते हैं, समांतर चतुर्भुज, जिसे हम पैरेललोग्राम भी कहते हैं। लेकिन अब जरा देखिए क्या होता है जब हम इस पर एक छोटा सा कट एंड पेस्ट वाला जादू करते हैं। हमने बस एक तरफ से एक ट्रायंगल काटा और उसे उठाकर दूसरी तरफ जोड़ दिया, और अरे वाह, ये तो एक सिंपल सा रेक्टेंगल बन गया। इससे ये कितनी आसानी से पता चलता है कि पैरेललोग्राम असल में एक रेक्टेंगल का ही बदला हुआ रूप है, और इसीलिए इसका एरिया का फॉर्मूला भी सेम है, बेस इनटू हाइट। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यही लॉजिक हमारी अब तक की सबसे कॉम्प्लेक्स शेप यानी ट्रेपीजियम, जिसे समलंब चतुर्भुज भी कहते हैं, उसे समझने में कैसे मदद करता है। अब ये जो ट्रेपीजियम है, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ 2 साइड्स ही पैरेलल होती हैं। पर इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो कमाल का और बहुत आसान है। यहाँ पर जो ट्रिक है वो है जुड़वां की पावर को इस्तेमाल करना। जब हम 2 एक जैसे बिल्कुल आइडेंटिकल ट्रेपीजियम को मिलाते हैं, तो एक ऐसी शेप बनती है जिसका एरिया निकालना हमें पहले से ही आता है। और ये नई शेप क्या है? ये एक बड़ा सा पैरेललोग्राम है, और इसका जो बेस है वो दोनों पैरेलल साइड्स को जोड़कर बनता है, यानी a + b। तो मतलब साफ है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला सीधे सीधे पैरेललोग्राम से ही निकला है, क्योंकि ये बड़ा वाला पैरेललोग्राम 2 ट्रेपीजियम से मिलकर बना था, तो एक का एरिया इसका ठीक आधा होगा। सिंपल। अब जो सबसे मजेदार बात है वो ये कि शेप्स के बारे में सोचने का ये जो लॉजिकल तरीका है, ये असल में कोई नई चीज नहीं है। इसकी जड़ें तो बहुत बहुत पुरानी हैं। ये जो आइडिया है ना कि हर फॉर्मूले के पीछे कहानी होती है, एक लॉजिक होता है, इसकी जड़ें हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान में बहुत गहरी हैं। हजारों साल पहले भारत में शुल्ब सूत्र हुआ करते थे। इन ग्रंथों में यज्ञ की वेदियों को बनाने के लिए शेप्स को कैसे बदलना है, कैसे एक शेप से दूसरी शेप बनानी है, इसका पूरा ज्ञान था। सोचिए, ये जो ऐतिहासिक कनेक्शन है, ये हमें बताता है कि ज्योमेट्री को लॉजिक से समझना एक टाइमलेस और पावरफुल ट्रेडिशन है। शेप्स को बदलने का ये वही लॉजिक है जो हमने अभी-अभी अपने डिसेक्शन मेथड में यूज किया। तो यहाँ से सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि अगर किसी फॉर्मूले के पीछे का क्यों समझ लिया जाए, तो फिर उसे रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैथ असल में रूल्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि लॉजिकल आइडियाज को समझने का एक सिस्टम है। तो बस अगली बार जब कभी फर्श पर लगी टाइल्स को देखें या किसी बिल्डिंग के शेप पर नजर जाए, तो उसके अंदर छिपे इस सिंपल से लॉजिक के बारे में जरूर सोचिएगा।